ओके व्यूअर्स, आज मैं आपको राशनल नंबर से रिलेटेड एक्सरसाइज करवाऊंगी। तो एक्सरसाइज 1.1 आप किसी भी बुक से ले सकते हैं, चाहे एनसीईआरटी हो या कोई भी और बुक आपके पास है तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। मेरे पास ये बुक है, मैं इससे आपको सारे न्यूमेरिकल्स राशनल नंबर से रिलेटेड करवाऊंगी। तो देखिए, इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है ऐड द फॉलोइंग, यानी कि देखिए 1, ये रहा, ये दो राशनल नंबर हैं 4/7 एंड -5/7। वो कह रहे हैं आपसे कि इन दो राशनल नंबर को ऐड करना है। तो देखिए ऐड करने का तरीका, +-5/7। डिनोमिनेटर सेम है तो हम क्या करेंगे, नीचे यहाँ ऐसे लिख देंगे 4, प्लस माइनस क्या हो जाते हैं, माइनस ही साइन रहेगा, क्योंकि जो इसको प्रेफरेंस दी जाती है ऐसे, ये माइनस साइन बाहर जब आएगा क्योंकि बाहर प्लस है तो एज सच ही रहेगा 4-5। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या आएगा, -1/7। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखिए, 7/-13 प्लस 4/-13। इसको देखिए, ये हमारा जो 4/-13 है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -7/13 प्लस -4/13। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम है तो यहाँ हम डिनोमिनेटर ऐसे लिख देंगे और ऊपर क्या आएगा, -7। बाहर प्लस है अंदर माइनस है तो माइनस साइन को ही प्रेफरेंस देंगे। ये आंसर क्या आ जाएगा, -7 -4 ऐड होंगे लेकिन माइनस साइन ही रहेगा अपॉन 13। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए सेकंड क्वेश्चन आपसे क्या कह रहे हैं, सेकंड क्वेश्चन कह रहे हैं सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करना है तो सेकंड क्वेश्चन मेरा क्या है, सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगी, -4/9 प्लस, ये मिक्स फॉर्म में लिखा है 2 यूनिट 12/13 है। इसको आप मिक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में कैसे लाते हैं, 13 को 2 से मल्टीप्लाई करिए, 13 2 जा 26, 26 प्लस 12 अपॉन 13। ठीक है, तो 26 प्लस 12 करिए, आपका आंसर कितना आ जाएगा, -4/9 प्लस 6 + 2 8 3/13। ठीक है, 13 और 9 इसका आप एलसीएम निकालिए तो ये इसका एलसीएम कितना आएगा, 170। ठीक है, 9 को मुझे 117 करना है तो 9 को 117 कब करेंगे, देखिए आप डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं। 107, 9 1 जा 9 2 7, 9 3 जा, ये रहा, तो 13 9 जा, जब मैं इस नंबर को 13 से करूँगी तो मेरा आंसर क्या आएगा, 107। तो -4 × 13 प्लस 13 को 117 करना है मुझे, तो मैं क्या करूँगी, 9 से कर दूँगी। यहाँ भी 38 × 9/117। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करिए, 13 4 जा 52, माइनस साइन है, प्लस 38 × 9। ठीक है, 9 8 जा 72, 9 3 जा 27 प्लस 7। ठीक है, तो 27 प्लस 7 कितना हो गया, 7 7 4 देन 34। ठीक है, तो यहाँ आप लिख देंगे 34 अपॉन 170। ओके, अब इसके बाद आप, ये प्लस है ये माइनस है, आपको 342 में से 52 माइनस करना है क्योंकि प्लस माइनस साइन दे रहा है ये आपको। तो 0, 14 में 5 गया 9 देन 2। आंसर आपका कितना आ रहा है, 290/170।
अब आप क्या करेंगे, इसको डिवाइड करिए, क्योंकि आपको दिख रहा है ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं, जहाँ न्यूमिनेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है। इसको हम मिक्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं। वैसे ये आंसर भी सही है, लेकिन आप इसको मिक्स फॉर्म में लिख देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आप इसको कैसे करेंगे, 117 को 290 से आप डिवाइड करिए। ठीक है, तो आपका कितना आएगा, देखिए इसे 2 से करके देखिए, ये आपका आ जाएगा 2 7 जा 14, 1 कैरी ओवर, 2 1 जा 2, देन 3 और 2 1 जा 2। ठीक है, 10 में 4 गया 6, देन 8 में 3 गया 5। तो ये जो यूनिट है ये आप कहाँ लिखते हैं, 2। ये रिमाइंडर आपका कहाँ ये जाता है, ये रिमाइंडर जो है इसको हम लिखते हैं यहाँ पे। देन ये डिवाइजर था, इसको लिखते हैं 107। तो 2 यूनिट 56 अपॉन 117 इसका आंसर आ गया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए इसका। सेकंड का सेकंड क्या कह रहा है वो आपसे, सेकंड के सेकंड को फिर से सिंप्लीफाई करना है, एडिशन करना आपको आता है। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए इसको कैसे करेंगे आप। पहले माइनस ऊपर ले लेगा, इसको करने का तरीका ये होता है, देखो ये इसको मैं -1 से करती हूँ, इसको भी -1 से। तो मेरा आंसर क्या जाता है, -11/7। ये तरीका मैं बार बार ऐसे नहीं लिखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन का आंसर बहुत लेंदी हो जाता है। तो हम इसको समझ लेते हैं, जब डिनोमिनेटर में माइनस होता है तो ऑब्वियसली इसको हम ऊपर रखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, -11/7 प्लस मिक्स फॉर्म से आपको सिंपल में लाना है। 3 8 जा 24 प्लस 2 कितना हो गया, 26/3। ठीक है, इसके बाद 7 और 3 का आप एलसीएम लीजिए। एलसीएम ऑफ 7 एंड 3 कितना हो जाएगा, 21। तो मुझे यहाँ 21 लिखना है। 7 को 21 कब करूँगी, जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगी। तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। तो 11 3 जा 33। 3 को मैं कब करूँगी, जब मैं 7 से मल्टीप्लाई करूँगी। तो 7 को मुझे 26 से भी करना है। ये रफ वर्क के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करती हूँ। ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो आपका आंसर आएगा 7 6 जा 42, 4 कैरी ओवर, 7 2 जा 14 और 8। ठीक है, तो यहाँ मेरा आंसर आ गया 182। प्लस माइनस पे ध्यान दीजिए, ये प्लस और माइनस है तो आपको दिख ही रहा है कि माइनस होगा। तो 182 में 33 माइनस कर देना है। 12 में 3 गया 9, 7 में 3 गया 4, दैन 1 ऐसा 149 कितना आया, ये आंसर आया 149/21। ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसे हम मिक्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो मिक्स फॉर्म में आप कैसे लिखेंगे, 21 डिवाइज़र है और डिविडेंड आपका क्या है, 149। ठीक है, आप 7 से ट्राई करके देखिए। 7 की टेबल आप 21 को करिए मल्टीप्लाई। तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। ठीक है, चला जा रहा है ये। 9 - 7 2 0 0। तो देखिए ये 7 जो मेरा कोसेंट आता है, इस 7 को मैं यहाँ पे लिखती हूँ। ये रिमाइंडर आप 0 0 2 नहीं लिखेंगे, इसको आप 2 भी बोल सकते हैं। तो इस 2 को कहाँ लिखेंगे, ऊपर। देन डिविजर क्या था मेरा, 21। तो आंसर कितना आया, 7 यूनिट 2/21। ठीक है, ओके। अब आ जाइए थर्ड क्वेश्चन पे। देखिए थर्ड क्वेश्चन हमसे क्या कह रहे हैं, वेरीफाई कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन फॉर द फॉलोइंग पेयर ऑफ रैशनल नंबर। हमें देखिए इस प्रॉपर्टी को क्या करना है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ऐड करना है, ऐड। तो एडिशन में मैंने आपको क्या बताया था, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, देखो ये थोड़ा सा याद करिए। a + b लिखिए या फिर
बी प्लस ए लिखिए, आंसर सेम आएगा। तो वो ये वेरीफाई करने के लिए कह रहे हैं आपको। आप देखिए, मैं एक करके बताऊंगी, आप जब भी घर में बैठ के प्रैक्टिस करें, आप सेकंड और थर्ड अपने आप कर लिए, सेम वैसे ही होगा जैसे ही यह बताऊंगी आपको। तो देखिए, फर्स्ट क्या है, -4/3 इसको एंड 3/7। इसको देखिए, मुझे वेरीफाई करना है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को करना है। तो देखिए, आपको वेरीफाई करना है, वेरीफाई कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ठीक है, तो आपको जब वेरीफाई करने की बात कह रहे हैं तो आप क्या करेंगे, आप देखिए यहाँ पे -4/3 प्लस 3/7, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यही होती है, या फिर 3/7 प्लस -4/3। देखिए, दोनों के आंसर मुझे सेम आने चाहिए, इक्वल साइन जब मैंने लगाया तो देखिए चेक करिए ये इक्वल आते हैं नहीं आते। तो देखिए 3 और 7 का एलसीएम कितना होता है, 21। ठीक है, 7 को 4 से करिए क्योंकि 21 7 से करने पे ही आएगा। तो 3 से करा तो 21 आ गया, 3 7 जा 21, तो ऊपर भी 7 से करिए, 7 4 जा 28। 7 को 21 बनाना है मुझे तो 3 से करना है, तो मैं 3 से नीचे करूँगी, 3 से ही मुझे ऊपर करना है, 3 3 जा 9। यहाँ भी इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको देखो, लिखने का तरीका क्या है, 7 और 3 का एलसीएम क्या है, 21 है। 7 को 21 करना है, 3 से करना है, तो ये आ गया 9। ठीक है, अब इसको 7 4 जा 28, माइनस आ रहा है ना, -28, लेकिन बाहर प्लस है तो हम इसको ऐसा जो साइन यहाँ पे आ रहा है वो ही साइन बाहर लिख देंगे, -28। ठीक है, तो आप नंबर भी देखो, ऐसे भी चेक कर सकते हैं, नीचे भी एलसीएम आ रहा है, ये भी यहाँ पे डिनोमिनेटर हमारा क्या है, 21 21, यहाँ भी -28 है, यहाँ भी -28 है, ये +9 है और ये +9 है। साइन नहीं लिखा है, लेकिन जब यहाँ कोई भी साइन नहीं होता हम इसको +9 ही कहते हैं। तो देखिए 28 में 9 माइनस करिए, आंसर कितना आएगा, 19। माइनस साइन को मैं वैल्यू दूंगी, प्रिफरेंस में माइनस को दूंगी, -19/21। यहाँ भी प्लस माइनस चल रहा है तो माइनस ही होगा, तो यहाँ भी 19 है, लेकिन माइनस साइन बड़ा नंबर के पास है तो मैं माइनस रख दूंगी /29। तो ये प्रॉपर्टी मेरी क्या है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। आप इसको ऐसे ही, अगला सवाल इसी पे आधारित है, देखिए ये वाला, इसको भी आप ऐसे ही करिए, -2/-5 प्लस 1/3 इक्वल 1/3 प्लस -2/-5। आप बाकी के दो सवाल इसी पे आधारित हैं, वो आप ऐसे ही कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अब आपका आता है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 करने के लिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहे हैं आपसे, देखिए, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर। ठीक है, तो एडिटिव इनवर्स क्या कहते हैं, एडिटिव इनवर्स क्या है हमारा, सिर्फ हमें साइन चेंज करना है, वो हमारा एडिटिव इनवर्स कहलाता है। तो नंबर देखिए आप, नंबर कौन सा है, फर्स्ट है 2/-3। आप इस नंबर को ऐसे भी लिख सकते हैं, 2/-3 लिखिए या -2/3 लिखिए। ठीक है, तो जब आपको एडिटिव इनवर्स पूछा है आपसे तो आपको क्या करना है, सिर्फ आपको इसका साइन चेंज करना है। साइन क्या होगा इसका, ये माइनस है यानी नेगेटिव रैशनल नंबर है, तो आप लिख देंगे एडिटिव इनवर्स ऑफ -2/3 इक्वल टू 2/3। ठीक है, सेकंड -7/-12, हमें इसका एडिटिव इनवर्स बताना है, तो -7/-12
पहले तो आप ये बताइए, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये नंबर क्या है 7/12। ये पॉजिटिव राशनल नंबर है। अब मैंने सिर्फ आपसे इतना कहा है, एडिटिव इन्वर्स में पॉजिटिव का नेगेटिव हो जाएगा, तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, एडिटिव इन्वर्स ऑफ 7/12 इक्वल टू -7/12। क्योंकि पॉजिटिव राशनल नंबर है, एडिटिव इन्वर्स पूछा है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव राशनल नंबर है और एडिटिव इन्वर्स पूछा है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसका आंसर देखिए, वेरीफाई करना है आपको, माइनस ब्रैकेट के अंदर भी -x है इक्वल टू x है, x की वैल्यू गिवन है। तो देखिए, मैं सिर्फ एक क्वेश्चन बताऊंगी आपको, फर्स्ट वाला पार्ट बताती हूँ, सेकंड पार्ट आप अपने आप करिए। नहीं आता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि करिए, मैं आपको फिर उसको भी समझा दूंगी। तो देखिए, x की वैल्यू गिवन है, x इक्वल टू 10/30। ठीक है, हमें क्या वेरीफाई करना है, -x इक्वल टू x, यानी माइनस का भी जब माइनस कर देंगे तो ये हमें पॉजिटिव आंसर देना है। तो जहाँ जहाँ पे आपका x की वैल्यू गिवन आ रही है तो -10/13, ये आंसर क्या है 10/13। तो देखिए, बाहर जब माइनस साइन है और अंदर माइनस साइन है, तो अंदर से जब ये बाहर निकल के आता है तो माइनस में ये एबिलिटी होती है बाहर वाले कि अंदर के साइन को बदलना पड़ेगा। तो ये साइन क्या बन के आ जाएगा 10/13। तो ये यही हमसे आंसर पूछा है 10/13। माइनस रैशनल नंबर का भी जब माइनस कर देंगे तो वो पॉजिटिव ही कहलाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है वो आपसे, यूजिंग द एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन फाइंड द फॉलोइंग। आपको ये रैशनल नंबर एडिशन की फॉर्म में लिखे हैं, तो आपको क्या करना है, फॉलोइंग प्रॉपर्टी फॉलो करनी है। 4/5 में आपको एक बता देती हूँ, सेम इसी पे आप दूसरी तरीके से कर सकते हैं। सेकंड पार्ट आप अपने आप करके देखिए, तभी पता चलेगा कि आपको आ रहा है या नहीं आ रहा। तो 4/5 प्लस 11/7 प्लस -7/5 प्लस -2/7। ठीक है, तो देखिए, ये आपको क्या कह रहे हैं, कोई सी भी प्रॉपर्टी आप एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी लगा के देखिए। तो मैं देखिए कौन सी प्रॉपर्टी लगाऊंगी, कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव। ठीक है, तो एडिशन में कॉम्यूटेटिव यूजिंग कौन सी प्रॉपर्टी यूज करूंगी मैं, यूजिंग कॉम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो ये दो प्रॉपर्टी हैं, मुझे एज सच यूज करनी है। तो देखिए आप कैसे यूज करेंगे इसको, ये देखिए 4/5 है, पहले मैं इसको ले लेती हूँ, किसी भी नंबर को आप ले लिए 4/5। ठीक है, ये आपको यहाँ डिनोमिनेटर देखो, इस वाले 5 का डिनोमिनेटर ये रहा, तो ये सेम नंबर के डिनोमिनेटर को मैं एक साथ ले लेती हूँ। ठीक है, तो ये नंबर मैंने क्या करा, इसको आगे ले लिया, प्लस -7/5, इनको मैंने एक साथ कर लिया। चलिए इस बिग ब्रैकेट लगाइए और देन ऐसे कर दिया। ठीक है, प्लस अब मैं ये वाला छूट गया है मुझसे 11/7। ठीक है, 7 डिनोमिनेटर है, इसको इसके साथ ऐड कर लेती हूँ, प्लस -2/7, इसको भी बिग साइन ब्रैकेट दे दिए, ये रहा। अब ये मैंने क्या कर दिया, इसको पेयरिंग कर दी, 5 डिनोमिनेटर था, 5 के साथ 5 ले लिया, आसान हो जाएगा थोड़ा सा एडिशन करना, वो ज़्यादा आसान है। तो मैं वैसे ऐसे भी कर सकती है पेयरिंग, कोई सी भी आप पेयरिंग ले लेते, लेकिन डिनोमिनेटर अगर सेम है तो एडिशन करना बहुत आसान है। देखिए, इसका डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 5 अपॉन क्या हो जाएगा 4, बाहर प्लस है अंदर माइनस है, तो माइनस कभी भी बाहर वाले प्लस से नहीं डरता, ये कोट के माइनस की फॉर्म में ही आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया।
प्लस इसको सॉल्व करेंगे, इसका डिनोमिनेटर 7, यहाँ 11 है, ये बाहर प्लस है। मैंने पहले भी कहा यहाँ पे कि माइनस साइन बाहर प्लस को देख के नहीं डरता, तो ये अपने आप बेझिझक निकल के आ जाता है, ऐसे आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, 4 माइनस 7 कितना हुआ, -3/5 प्लस इसका आंसर ये आ गया। ब्रैकेट जो है वो रिमूव हो रहा है। 11 माइनस 2 कितना हुआ, 9/7। ठीक है, ये 9/7 है। आपकी मर्जी, आप कैसे भी कर लिए, चाहे इसको पीछे लिख दिए चाहे इसको आगे लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब 5 और 7 का एलसीएम कितना होता है, 35। ठीक है, ये रहा। 5 को 35 बनाना है, 7 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 7 3 जा 21, माइनस साइन आएगा, प्लस यहाँ किससे करेंगे, 7 को 35 बना रहे हैं तो 5 से करा, तो 5 9 जा 45। ठीक है, आप इसको देखिए अलग से भी कर सकते हैं। आप जितना अलग से रफ करेंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। कई बार आप ऐसे मुंह जबानी बोल के करते हैं तो उसमें गलती पकड़ में आ जाती है। ठीक है, कहीं ना कहीं आप गलती कर देंगे। बेटर है प्लस माइनस आप इस फॉर्मेट में करिए तो आसान हो जाएगा। 5 में 1 गया, कितना आया 4, 4 में 2 गया 2 आया। ठीक है, कितना आंसर आ गया 24। साइन प्लस ही रहेगा क्योंकि ये साइन बड़ा है, अपॉन 35। ठीक है, ये अगर किसी नंबर से कट रहे हैं तो काटिए, नहीं कट रहे तो क्या होगा, ये किसी भी नंबर से जब नहीं कटेंगे तो ये ऐसा यही आंसर मेरा सही होगा। ठीक है, तो ये किसी भी नंबर में, किसी भी नंबर की टेबल में नहीं आते दोनों नंबर, इसलिए ये आंसर आपका ये आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। इफ a इक्वल टू -11/27, b इक्वल टू 4/9 एंड c इक्वल टू -5/18, देन वेरीफाई दैट a प्लस ब्रैकेट b प्लस c इक्वल टू a प्लस b प्लस c। ठीक है, हमें इसको वेरीफाई करना है, तो हम इसको क्या करेंगे, देखिए a प्लस b प्लस c। ठीक है, फिर a प्लस b प्लस सी, हमें ये वेरीफाई करना है। क्या करना है, आपको ये वेरीफाई करना है। तो आप इसके लिए क्या करेंगे, जो जो वैल्यू दी हैं आप ऐसा इसमें पुट कर दिए। तो a की वैल्यू क्या दी है, -11/27 प्लस 4/9 प्लस -5/18। ये इनको कह रहा है ऐड करने को, इक्वल टू। ठीक है, -11/27 प्लस 4/9, ये एक साथ जाएगा, फिर प्लस -5/18, ये ऐसे कह रहे हैं आपसे। ठीक है, तो आप इसको क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए हमें -11/27 को ऐसे ही लिख देना है। ठीक है, हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करने का 9 और 18 का एलसीएम क्या होगा, 18 होगा। ठीक है, फिर इसको 9 को आप 18 बनाइए, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 से ही ऊपर जाएगा, 2 4 जा 8। ठीक है, ये 18 ऐसा रहेगा। -5 बाहर प्लस है तो ये माइनस बाहर ही निकल के आएगा, तो ये -5 ही आएगा। ठीक है, इक्वल टू 27 और 9 का एलसीएम क्या होता है, 27 अपॉन। ठीक है, तो ये 27 ऐसा है तो हम इसको भी ऐसे ही लिख के छोड़ देंगे। 9 को 27 बनाइए, 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3 से ही ऊपर कर दिए, तो 3 4 जा 12। ठीक है, ये आ गया। इसको भी ऐसा ऐसे ही लिख दिए, ये रहा। थोड़ा सा हम प्लस माइनस अलग करने के लिए स्मॉल ब्रैकेट लगाते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए, -11/27 प्लस 3/18। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा कैंसिल आउट कर देती हूँ, 6। ये आंसर कितना आएगा, -11/27 प्लस 1/6। इसे मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, इक्वल टू
ये क्या आएगा, -11 + 12 क्या हो गया, 1/27। माइनस साइन है ये, तो ये बाहर निकल के अब प्लस है, तो ये राशनल नंबर क्या बन जाएगा, बाहर ऐसा ही आएगा, नेगेटिव फॉर्म में ही आएगा, ये रहा। ठीक है, अब क्या करना है मुझे, देखिए 27 और 6 का मुझे एलसीएम निकालना है, तो 54 इसका एलसीएम आएगा। ठीक है, 27 को 54 से लाने के लिए क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 2 से होगा, 11 2 जा 22। 6 को 54 करना है तो 9 से मल्टीप्लाई करना है, 9 से ही ऊपर करना है, ये आंसर आपका आ जाएगा 9। ठीक है, इक्वल टू 27 और 18, इसका भी एलसीएम क्या होता है, 54। ठीक है, 27 को 54 करना है, 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 से ही ऊपर होगा, 2 आ जाएगा, माइनस 18 को 54 से लाना है, तो 18 54 कब बनेगा, जब मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, 3 से ही ऊपर करना है, 3 5 जा 15। ठीक है, देन -22 + 9 कितना आएगा, -13 अपॉन 54 इक्वल टू 2 - 15 माइनस ही होगा, 13 आ जाएगा, लेकिन नंबर बड़ा है, उसके पास जो साइन है वो ही साइन हम यहाँ रखते हैं, -13 अपॉन 54। ठीक है, तो यही इन्होंने मुझसे कहा था कि इसको वेरीफाई करना है, तो यस इट इज़ वेरीफाइड, इसको क्या लिख देते हैं, इट इज़ वेरीफाइड। ओके।